तो बताएं कि बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति प्राप्त हुआ था, ज्ञान का प्राप्त स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो कुशीनगर में, लुम्बिनी में, सारनाथ में या बोध गया में। तो इसका आंसर है डी, बोध गया में। ठीक है। और ये देखिए इसके ये भी है, बोध गया को ज्ञान बोध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया नामक स्थान पर हुई थी। बोध गया भारत के बिहार राज्य में स्थित है। बौद्ध को गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध का जन्म वर्ष 563 ईस्वी में लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण वर्ष 488 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। ये जो पूरा ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन था ये जो ये क्वेश्चन है इसका, ये यहाँ तक पूरा ये इसकी ये थ्योरी भी दे दी है, बताया गया है कि क्या क्या बुद्ध ने किया था, कहाँ कहाँ किया था, ये सब कुछ इतने बीच में ही दे दिया है। तो ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से किस शल्य चिकित्सक के जनक के रूप में जाना जाता है? चाणक्य को, अमर सिंह को, सुश्रुत को या चरक को? तो इसका आंसर है सुश्रुत को। ठीक है। और जो शल्य चिकित्सक के जनक के रूप में सुश्रुत को जाना जाता है। सुश्रुत को सुश्रुत संहिता का प्रणेता नामक जाना जाता है। इसके पूरी ये जो इसकी थ्योरी भी देती है। ठीक है। तो अब ये दूसरा आंसर जो है वो ये है, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ क्या है? मैं मतलब वो जो बौद्ध धर्म था उसके अभय मुद्रा का क्या अर्थ था? बुराई से बचाव या निष्कर्ता या ज्ञानोदय या उपदेश? तो इसका क्या आंसर था? इसका था ये निष्कर्ता। ठीक है। विनय और सुत्पटिक इनमें से किस शिक्षा का संकलन है? गौतम बुद्ध, ऋषभदेव, महावीर जैन या गुरु गोविंद सिंह का? तो इसका अर्थ है गौतम बुद्ध। इसका आंसर है इसका सही गौतम बुद्ध। विनय और सुत्पटिक इनमें से किस शिक्षा का संकलन है? तो किसका है? गौतम बुद्ध का। और जो स्तूप क्यों बनाए गए थे? पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, धार्मिक सभाएं करने के लिए, बुद्ध की पूजा करने के लिए या बौद्ध ग्रंथ रखने के लिए? तो किसके लिए किए गए थे? पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। ठीक है। और इसकी जो है वो थ्योरी दी है इधर नीचे कि स्फूर्ति पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाई गई थी। स्फूर्त शब्द पाली और संस्कृत भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ टीला या ढेर होता है। स्फूर्त किसी व्यक्ति की चिंता, समाधि तथा उसके अवशेषों पर निर्मित एक स्मृति स्वरूप अर्ध आकार का टीला ढेर होता था। तो यहाँ से हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया इसका। ये बौद्ध प्रतीक धर्मचक्र किसे दर्शाता है? प्रथम उपदेश को, जन्म को, अंतिम उपदेश को या मृत्यु को? तो इसका अर्थ है कि प्रथम उपदेश के लिए। बौद्ध प्रतीक धर्मचक्र प्रथम उपदेश को दर्शाता है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अब इसका ये राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या है? दिखाई तो दे रहा होगा ना आपके लिए, सभी के लिए अच्छे से।
कि राष्ट्रकूट वंश के शाही प्रतीक क्या था? बाघ था, या हाथी था, या शेर था, या गोल्डन ईगल था? तो इसका अर्थ है कि गोल्डन ईगल। राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या था? गोल्डन ईगल। शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? परिस्थितिकी को, एपिग्राफी को, समाजशास्त्र को, या एपिग्राफी को? तो इसका क्या अर्थ है? एपिग्राफी के लिए। शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है किसके लिए? एपिग्राफी के लिए कहा जाता है। यहाँ से दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही अनुमानक है? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, या नवपाषाण काल? दूसरा है धातु युग काल, या मध्यपाषाण काल, या पुरापाषाण काल? तीसरा है नवपाषाण काल, या मध्यपाषाण काल, या पुरापाषाण काल? चौथा है मध्यपाषाण काल, या नवपाषाण काल, या पुरापाषाण काल? तो इसका अर्थ है ए, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। किसका? पाक ऐतिहासिक काल का सही अनुमान है। ठीक है ये दूसरा, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर दिखाई देता है? हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर दिखाई देता है? बैल, बी, लोमड़ी, सी और डी हिरन। तो क्या दिखाई देता है सबसे ज़्यादा? जो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर है तो उस पर क्या दिखाई देता था? सबसे ज़्यादा बैल दिखाई देता। ठीक है, और इसका जो और भी लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल पशु अक्सर देखा जाता था। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल के अतिरिक्त बाघ, गैंडा, हाथी, बकरी, हिरण तथा भेड़ आदि पशुओं के चित्र वो भी देखा जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहर पर अक्सर त्रिभुजाकार, आयताकार, वृत्ताकार तथा वर्गाकार था। ये क्वेश्चन 12 है। तो इसका भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए, समुद्रगुप्त को, या पुलकेशिन द्वितीय को? तो किसे कहा जाता है इसमें? इसे सी, समुद्रगुप्त के लिए कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त के लिए। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? तो सिंह विष्णु, या कृष्णा, या नंदीवर्मन, या महेंद्र वर्मन? तो क्या था इसका? जो था सिंह विष्णु। इसका पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु था। निम्नलिखित में से धर्मों में से किस धर्म को दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है? ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, या हिंदू धर्म? निम्नलिखित में से किस धर्म से दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, संबंधित है? तो कौन सा मंदिर संबंधित है? जैन धर्म मंदिर संबंधित। किससे? दिलवाड़ा मंदिर से संबंधित कौन सा है? जैन धर्म मंदिर संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित में से बौद्ध के सिद्धांतों से संबंधित क्या है? विनयपिटक, या अभिधापिटक, या सुत्तपिटक, या दिव्यदान? तो क्या है इसका? अभिधम्मपिटक। सही है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है? लोथल, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो, या हड़प्पा? लोथल, कालीबंगन, या मोहनजोदड़ो, या हड़प्पा? तो क्या है इसका? हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहले स्थल खोजा गया था।
प्रसिद्ध उत्तर मेरू शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? प्रसिद्ध उत्तर मेरू शिलालेख किस राज्य से संबंधित है? पांडव से, चोल से, पल्लव से, चाकुल्य से। तो किससे संबंध है? चोल से। सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगन से, धोलावीरा से, कोटद्वार से, लोथल से। किससे मिले हैं? धोलावीरा से। मोहनजोदड़ो का अर्थ किस भाषा में मुद्राओं का टीला है? फारसी में, उर्दू में, हिंदी में या सिंधी भाषा में। तो कौन सी भाषा में है इसका? इसका है सिंधी भाषा में। ये ग्रुप डी का है, आप भी ये भी देखते रहिएगा, ठीक है। जो मैंने ये बताया था, देखिए यहाँ पर भी ये जो लिखा हुआ है प्रूफ के साथ लेके आई हूँ मैं, जो NTPC की है। और जो देखिए ये वाला जो ग्रुप डी का है, और जो मैंने जो बताया था ये वाला, ये RPF SI का था, ये RPF SI का था, ये RPF कांस्टेबल का था, ये वाला जो मैंने बताया था आपके लिए। धर्म से दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है, कहाँ पर जैन मंदिर संबंधित है, ये जैन मंदिर। तो आई होप आप सभी को अच्छी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट भी करना, जरूर शेयर करना आप सभी लोग अपने दोस्तों के पास।